Honorable Chairman of the WRC, Sri Ketan Bhai, Honorable CCM, Sri Vishal Ji, today's Coordinator Ankush Gupta Ji, and friends, my professional colleagues, आप सबको मेरा सवेरे का नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूं कि आज का ये ट्रेनिंग सेशन पूरा आपका मंगलमय हो, लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, उपयोगी हो और वंडरफुल हो और अनुभव लेके जाएं। आइए सबसे पहले हम एक 30 सेकंड की एक छोटी सी अपनी सॉलिडेरिटी देश के प्रति करते हैं। मैं पहले बोलूंगा, आप उसको रिपीट करेंगे। प्रहाराय सन्नहिता, रेडी टू स्ट्राइक। जयाय प्रशिक्षिता, ट्रेंड टू विन। येषु सुप्तेषु जागर्ति। भारत माता की जय। फ्रेंड्स, ये छोटा सा आदर्श वाक्य, आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहला टास्क पूरा करने के बाद हमारी आर्मी ने रात के वक्त एक्स के ऊपर दिया था, जो प्रेरणास्पद न केवल उनके लिए, हमारे लिए, देश के लिए, बट एज ए पीयर रिव्यूअर्स आल्सो, एज ए प्रैक्टिस यूनिट्स आल्सो, एज ए प्रोफेशनल्स आल्सो, आप लोग रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, वेरी गुड। आपका आज का ये ट्रेनिंग सेशन के लिए आइए, मैं सबसे पहले थोड़ा, मेरा परिचय तो हो गया, थोड़ा सा आपसे भी मैं अपना परिचय कर लेता हूं। समय दिया गया है मुझे 1 घंटे का, 11:15। मैं 11:15 शार्प पहले फिनिश कर दूंगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लास्ट 4 बजे तक यहां रहूंगा, क्योंकि AQMM और पीयर रिव्यू प्रोसीजर्स भी मेरे कमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं और आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड द वे यू वांट। आइए जानते हैं आपको, आप में से कितने प्रोफेशनल्स लोग हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। सच सच बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सच बोलेंगे तो बहुत सीखेंगे, और बोलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का सेशन ट्रेनिंग सेशन है, लेक्चर नहीं है। ये सिंपली मैंने बोला और आपने सुना और चले गए, वो नहीं है। हिंदी समझ रहे हैं आप लोग मेरी? मैं जो भी बात कर रहा हूं, आपके दिल से बात कर रहा हूं। किसी का मैं छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा हूं, लेकिन प्रोफेशनल कलीग हूं आपके साथ। आप लोगों में से कुछ ही लोगों ने बोला कि हम ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बैकबोन है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। आज की डेट में डिजिटल का जमाना है, किताबें हम खरीदते नहीं हैं। मैंने अपने पूरे पीयर रिव्यू जितने भी किए लास्ट 10 साल में या 5 साल या 7 साल में, मैंने अपने वेबसाइट को, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को बैकग्राउंड समझते हुए, उसी के ऊपर से स्टडी करते हुए अपने आप को ट्रेनिंग में डाला है, एक्सपीरियंस में डाला है। आप में से कितने लोगों ने पीयर रिव्यू बोर्ड, अंडरस्टैंड, जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो पीयर रिव्यू बोर्ड इज ए नॉन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द ICAI। आज यहां आए हैं तो विजिट किया है कभी 1 या 2 बार? 5 6, कोई बात नहीं, 8 10। कुछ विजिट करने के बाद कुछ पढ़ा है वहां पे, कुछ समझा है वहां पे? समझने में 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए ही आप यहां आए हैं ना, और समझ के जाएंगे। ये चैलेंज मान के चलिए, मेरा चैलेंज, बल्कि इंस्टीट्यूट की, हमारी फैकल्टी और डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम। आपसे एक और बात पूछता हूं, आपने पीयर रिव्यू बोर्ड में तो चलिए वेबसाइट पे कम लोग गए, CAQ जानते हैं पूरा नाम? पीछे में से एक जना। क्योंकि हम वेबसाइट विजिट नहीं करते इंस्टीट्यूट की, हम देखते नहीं कि कितना मटेरियल,
कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी जानकारी, कितना अनुभव, कितना स्टैंडर्ड्स, कितने रूल्स, कोड ऑफ एथिक्स, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, अबाउट ऑल अबाउट इंस्टीट्यूट। सीएक्यू के चेयरमैन जिन्होंने एक्यूएमएम डिजाइन किया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में एक्सप्लेन किया है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर श्री विशाल जी यहाँ मौजूद है। अगर उनको ये सुनेंगे वो देखेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की है 4 लाख मेंबर्स के लिए, उसमें से 100 में से 10 मेंबर को भी पता नहीं कि सीएक्यू क्या है और एक्यूएमएम क्या है। मैं बिल्कुल भी, आप मेरी बात को बुरा मत मानना, बिल्कुल भी मैं जो कह रहा हूं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही था आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले। मुझे भी मालूम नहीं था कि कितने एंगेज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कितने हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने हैं। यहाँ पे मैंने भी सेशन में ट्रेनिंग ली है, लेकिन अनुभव जब हमको मिल जाता है तो देन अनुभव से जो सीख लेता है वो बड़ा बन जाता है। माई सेशन इज लिमिटेड हावर्स, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बताना चाहूं तो मैं बहुत कुछ आगे तक बात कर सकता हूं, लेकिन हम चलते हैं। चूंकि वेबसाइट और पीयर रिव्यू बोर्ड और सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी यानी कि सीएक्यू, जो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ एंटिटीज के लिए कंपलसरी किया है, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। एज ए रिव्यूअर हो सकते हैं, एज ए प्रैक्टिस यूनिट हो सकते हैं। तो आप मुझे आज अफर्मेशन दीजिए कि यस, वी आर गोइंग टू फ्रीक्वेंटली विजिट द वेबसाइट ऑफ द आईसीएआई। वैसे थोड़ी सी बात और कर लूं, ज्यादा नहीं। ये डू यू फील दिस इज इन ऑपरेशन नाउ? इसके पहले कोई किताब थी पहले? थी, यस। अभी ये लाइव है अभी की डेट में? ओके, वेरी गुड। आपने पीयर रिव्यू गाइडलाइन, पीयर रिव्यू मैनुअल और उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन गाइड और एक्यूएमएम की सारी जानकारी पीयर रिव्यू बोर्ड के वेबसाइट पे भी है और सीएक्यू के ऊपर भी आपको मिलेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी को हमारे को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। और दिस इज द मैगजीन of the chartered accountant carried on the 75th special issue. How many of you have kept on reading या रीडिंग किया है या इसकी जानकारी को अपने दिल में, अपने मन में उतारा है या पढ़ा है? क्योंकि हम सब डिजिटल तो हो गए, लेकिन फिजिकल इसके कंटेंट को कभी ध्यान से पढ़ा है? एक एक पेज है इसका वैल्यूएबल है दोस्तों। मैं इस किताब को हर टाइम अपने साथ रखता हूं, ऐड करता जाता हूं अपनी नॉलेज में। अगर आपको भी आज अच्छे एक रिव्यूअर बनना है, पीयर रिव्यूअर बनना है और छुट्टियों के साथ चैलेंजिंग प्रोफेशन में रहना है, तो नॉलेज को अपडेट करना है। क्या करना है? और कंटिन्यूस अपडेट करते हुए चलना है। आइए चलते हैं। आज हमारा जो पहला सेशन है, मैं आपको ले चलूंगा रेशनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू के सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन इसके साथ मैं लास्ट में एक सेशन रखूंगा रैपिड फायर क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से सुने। आई कैन आस्क एनीबडी टू प्लीज आंसर दिस, इमीडिएटली आपको आंसर करने पड़ेंगे। और रैपिड फायर क्वेश्चन इज जस्ट रिवीजन। नहीं आता है तो भी खड़े होइए और बताइए, आगे से आपको हमेशा याद हो जाएगा। ये एक फार्मूला है सीखने का। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो भी आंसर दीजिए। आपको वो चीज सही जब देखेंगे तो हमेशा मेमोरी में रहेगा कि यस, दिस इज व्हाट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मैटर है रेशनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू, और इसके बाद आप समझेंगे टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। और उसके बाद आफ्टरनून सेशन, लंच के बाद का सेशन है पीयर रिव्यू प्रोसीजर, जो अलग अलग आपको फैकल्टीज लेने जाएंगे। मैंने आज ये पहला सेशन जो मुझे WRC ने दिया है, मैं उनका थैंकफुल हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये सेशन कोई भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर आता है और अपना आउटलुक बताता है कि पीयर रिव्यू क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा व्हाट इज peer review, how it works, what is significance of the peer review, and basics of the peer review guidelines, where peer reviewer and practice units are to understand, so that in the full day you can understand very well what is technical, professional and other standards and other sessions. ICAI emblem
यहाँ पे भी, पीछे भी है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है. डू यू सी द qualities of the Garuda in the center and the CA matching? Do you agree? Yes, agree. अब now you answer me. अगर इन क्वालिटीज में जो फर्स्ट मैचिंग क्वालिटीज है, बीइंग फियरलेस, आर यू फियरलेस इन योर ड्यूटीज? यस. अच्छा बोलिए, कोई बात नहीं है तो हो जाएंगे, बोलते जाइए. डिसिजिव है आप? यस, वेरी गुड. स्ट्रांग है? कम लोगों ने बोला स्ट्रांग है. अरे स्ट्रांग है तो आप अपनी सेवा करेंगे और देश के दुश्मनों को पछाड़ के रखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम करेंगे, तो स्ट्रांग है. यस, वेरी गुड. स्ट्रांग का मतलब कहीं फाइटिंग नहीं करनी है हमको, पर जहां मौका आता है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन या डिसीजंस का, तो वी हैव टू बी इनफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज बेस्ड पर्सन. इनोवेटिव है? यस, वी हैव टू बी एन एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस. फ्रेंड्स, पूरी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जब हम एज ए पीयर रिव्यूअर भी करते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर रहनी चाहिए. अदरवाइज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो एंड एज ए रिव्यूअर आल्सो. I am taking you to ICAI Vision 2030. How many of you have seen this vision and where you have seen? Friends, बिल्कुल चुप मत रहिए. मैंने भी बहुत एनालिसिस किया, मैं भी बार बार इधर जाता हूं, उधर जाता हूं, वो विजिट करता हूं, लेकिन जब तक हम बैकबोन को नहीं समझेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, हमारी इंस्टीट्यूट क्या बनना चाहती है, तब तक हम उस राह पे कैसे चलेंगे? आप में से सच बताइए कि किसने ये विजन पढ़ा है? कहीं पे भी पढ़ा हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वेबसाइट पे पढ़ा हो, कहीं पे भी पढ़ा हो. आपने पढ़ा है, वेरी गुड. मैं बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और कोई तरह से बिल्कुल अपने आप को फील करने की जरूरत नहीं, पर याद करिए, मैं इंसिस्ट करके बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें हमें हमारे माइंड फ्रेम को डायरेक्ट करती है कि व्हाट वी आर, व्हाट वी हैव टू. ICAI विजन, विजिट द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट. सारे खंड में विजिट करते जाइए, इसमें जाइए, उसमें जाइए, उसमें जाइए, जाइए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. तब जाके आपको लगेगा कि हमारी इंस्टीट्यूट क्या अचीव करने चाहती है. ये दिस हैज रिलेवेंस टू टुडेज सब्जेक्ट. फ्रेंड्स, आई विल टेल यू. वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, regulator and developer of trusted and independent professionals, world class competencies in accounting, assurance, taxation, finance and business advisory services. कैसे अचीव करेंगे? पढ़ लिया, पढ़ने से तो नहीं आएगी. होलिस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैज द विजन, और वो आपको दे रही है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं हमें सोचना है. जब मैं ये सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, 10:30 बजे मैं इसमें स्टेज पे आया था, तब मैंने देखा कि हमारे सेशन में 41 कैंडिडेट्स यानी पार्टिसिपेंट थे. और जब मैंने पूछा काउंटर पे स्टाफ को कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, 95. और अभी भी मुझे लगता है 50 के आसपास लोग ऑडियंस में है. आर वी कैपेबल टू बिकम द कॉम्पिटेंट? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं जो आ गए, लेकिन मास लोगों की हमारे प्रोफेशन में ये हैबिट होती है लेट आने की. वाई वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड? फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीयर रिव्यूअर को भी और रिव्यूअर को भी डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम करना पड़ेगा. इसके लिए आपको एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए इंस्टीट्यूट का अगर मोटो यह है, तो हमारा मोटो ही कलेक्टिवली इंस्टीट्यूट का मोटो अचीव करने में मदद करेगा. नॉट टू गो मोर ऑन दैट बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी लिसन एवरीवेयर अबाउट अस, अबाउट वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. क्या क्या सुनते हैं? इंटीग्रिटी, एक्सीलेंसी, इंडिपेंडेंसी, ये तो हमारी ड्यूटीज है. लेकिन क्या बोलते हैं बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स? कल का डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट वेबकास्ट किया हुआ एड्रेस, हैड एनीबडी लिसन? 1 2 3 4 5, एनीवे,
नहीं लिसन किया तो करें। आदत तो ये होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने अगर बोला है तो फटाफट वहीं का वहीं नोट कर लिया जाए कि कब कितने बजे है और क्या चीजें बोली है उन्होंने। इट्स नॉट ओनली दैट पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म तो टॉप पे है ही है, हमारे फाइनेंशियल्स बाद में है, व्हाट ही सेड। लेकिन दोस्तों पेट्रोटिज्म है तो हम सीए यहां इंडिया में सेफ है, हमारी इंस्टीट्यूट है, हम सब लोग हैं, तो लिसन देम। देखिए एडिटोरियल, हर एक एडिटोरियल आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात कही जाती है आईसीए जनरल में। प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, श्योर वी ऑल एग्री। अपहोल्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप द प्रोफेशन creates value for the greater good, legal and moral boundaries, cultivating responsible citizens, uphold the principles of excellency, independency and integrity। आप रिव्यूअर बाद में है, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रूप में ये सारी क्वालिटीज को सस्टेन किया, प्रैक्टिस किया, ऑप्ट किया, अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो एक अच्छे रिव्यूअर आप बन गए। ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस की बोल रहा हूँ। मुझे 3 टर्म हो गए रिव्यू, पैनल रिव्यूअर में, और मैंने नेफ्रा के बहुत अच्छे स्टडीज किए हैं, ऑर्डर्स, नेफ्रा के ऊपर मेरे लेक्चर भी हुए हैं, और जो उन लोग लिखते हैं उससे हमें लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी क्वालिटीज में आना चाहिए। अनसंग हीरोज एंड लीडर्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स, pillars in economic growth of nation, signature of CA is unrevealed brand, dedication to excellence and integrity। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ सेशन में पूछूंगा वापस। फ्रेंड्स, ये हमें आर्टिकलशिप में भी आपको सिखाना चाहिए, ये पार्ट एंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन है कि हमारे केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं बल्कि हमारे आर्टिकल, हमारे स्टाफ में सारे कोर एलिमेंट्स ये होने चाहिए एथिक्स के। आप में से कितने लोगों को पता था कि ये कोर एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। इंटीग्रिटी, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सेशन मेरा वो नहीं है, लेकिन ये पांचों ही एथिक्सल क्वालिटी जो प्रोफेशनल में होनी चाहिए, एज ए प्रैक्टिस यूनिट, स्टाफ पर्सन, पार्टनर एंड एज ए रिव्यूअर आल्सो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, इंटीग्रिटी के रूप में नहीं होंगे, तो एक अच्छी ड्यूटीज आप डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। पार्शियल होंगे, ऑब्जेक्टिविटी, जैसे विशाल जी ने कहा, डरे बिना आपको काम करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, डिक्लेरेशन साइन की जाती है रिव्यूअर के द्वारा फॉर्म नंबर 2 में कि ही विल कीप कॉन्फिडेंशियल द प्रोफेशनल एंड अदर थिंग्स। वो आदत होनी चाहिए इधर उधर गप्पे मार के बताने का नहीं। प्रोफेशनल बिहेवियर, योर प्रेजेंटेशन, योर एक्सप्रेशन, योर स्माइल। आप रिव्यूअर के रूप में अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार अगर प्रैक्टिस यूनिट पहले से अगर रिव्यू करा चुकी तो समझ जाएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। कम से कम अपनी अपीयरेंस, अपने प्रेजेंटेशन और अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा बनाइए। और कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, आई डोंट हैव टू से एनी मोर, बट आई इंसिस्ट ऑन एवरी सेशन दैट दिस इज द फ्रेंड्स, I am going to deal on rational significance of the peer review. Rational, basics, underlying, significance, materiality, seriousness, importance, and peer मतलब equal standing। चार्टर्ड अकाउंटेंट peer कर रहा है, दूसरे का रिव्यू कर रहा है, that is two persons are peer of each other। and review, सर्वे, वो टेक्निकल वर्ड है सर्वे, इनकम टैक्स में हम सर्वे कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ सर्वे जैसा नहीं है। बट मैनी थिंग्स इंटरकनेक्ट्स इन दैट, री-एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विद सर्टेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारी गाइडलाइन में फिक्स किया है, स्टैंडर्ड्स में फिक्स किया है, कोड ऑफ एथिक्स में फिक्स किया है, काउंसिल गाइडलाइन में फिक्स किया है। और नाउ वी लुक फॉर द सीए प्रोफेशन। वैसे तो रिव्यू अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो पीयर रिव्यू का मतलब आएगा जर्नल पे, जनरली दे विल टेक यू टू सम जर्नल पब्लिकेशंस। बट हमारे इंस्टीट्यूट में 2002 से जब से पीयर रिव्यू बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ है तब से एक क्राइटेरिया, और उसके पहले भी था, लेकिन किस क्राइटेरिया को सोच के हमने ये रिव्यू प्रोसेस को बनाया है।
Objective is to determine if system and procedures are designed and put into place. Two words. Number one, designed and put into place. सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या होती है? किसी भी चीज को, प्रोसेस को करने का तरीका. अगर हमें यह बताया गया है कि हमारा करंट एसेट्स को स्टैंडर्ड में ये गाइडलाइन दी गई है कि यस, हमें इंटरनल कंट्रोल व्यू करना है, हमको एग्जिस्टेंस देखना है, हमको मेटेरियलिटी देखनी है, हमको वैल्यूएशन देखना है, फाइनली फिजिकल करना है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस. क्या ऐसी प्रोसेस फॉलो करके आपने ऑडिटिंग या प्रैक्टिस यूनिट ने ऑडिट किया है या नहीं है? इसके लिए जो सबसे बड़ा जो गाइडलाइन है हमारा इंस्टीट्यूट का, वो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 नंबर, SQC1 जिसको हमें बोलते हैं. इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर अलग से मटेरियल भी अवेलेबल है और इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी है. सो द ओवरऑल पीयर रिव्यू स्पीक्स फॉर सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड वेदर इट इज पुट इनटू प्लेस. छोटी फर्म है, कम सिस्टम एंड प्रोसीजर है, बड़ी फर्म है, ज्यादा सिस्टम एंड प्रोसीजर है. क्वालिटी कंट्रोल आखिर क्या होता है सिस्टम एंड प्रोसीजर से? क्वालिटी इज गोइंग टू बी डिटेरियोरेट फॉर मेनी ऑफ द रीजन. By system and procedure, by putting into place, this is controlled and action is taken for the correction. Now, why we chartered accountants are facing reviews in India? It is all over the world. It is not in India. All over the world, accounting bodies are getting reviewed some or other way. ICA has also established peer review board. Now, review process based on systematic monitoring of the procedure adopted and records maintained while carrying out audit assurance and services. Only audit assurance and services we are as a reviewer basically concerned. Though we also see infrastructure, office administration, trainings and other things also. Now, as I said, 2002 में पीयर रिव्यू बोर्ड की स्थापना हुई, 1949 में इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और 15 अगस्त 1950 को एम्बलम हमारा एडप्ट किया गया. नाउ पीयर रिव्यू बोर्ड की स्थापना के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, रिव्यू प्रोसेस चली बाय एक्सपीरियंस और अदरवाइज आल्सो एंड रेगुलेशंस. There are various ways where we have been made responsible to get reviewed, either mandatory or voluntary. Now I am going for that. Mandatory कहाँ हुआ, voluntary कहाँ हुआ, special case कहाँ होगा, new unit का होगा, decision of the board. Mandated, as mandated by council time to time. आप लास्ट 1 साल 2 साल से लगातार अगर वेबसाइट पे जाते तो देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट ने मैंडेट किया कि ये डेट तक रिव्यू हो जाना चाहिए इन फर्म्स का, ये डेट तक रिव्यू हो जाना चाहिए. वो चार्ट में आपको बताऊंगा लेटेस्ट पोजीशन क्या चल रही है. दैट इज द मैंडेट एंड एवरी यूनिट facing doing audit of certain entities like listed PIE, whatever it is, have to apply in form number 1 immediately suo motu to the institute. That is called voluntary. And special case, any information by the board and instruction to the any practice unit. And new units जो 12 महीने से कम है, कोई रिव्यू कोई ऑडिट नहीं कर रही है या 12 महीने से ज्यादा है, उनके लिए भी नया स्कीम निकाला. नाउ what regulators have made it compulsory? सिग्निफिकेंस है कुछ तो इसीलिए तो समझ में आ रहा है. और सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि रिव्यू क्यों करना है कि हमको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस करना है. ऑडिट नाउ इज कॉल्ड हॉलमार्क ऑफ द प्रोफेशन. और आज ही नहीं कहलाता है, बरसों से जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहे हैं विश्व में, और इंस्टीट्यूट हमारी नंबर 1 एंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है. और मैंने आपको सारी क्वालिटीज बताई है कि क्यों इंस्टीट्यूट का मोटो आगे आगे इस ढंग से चल रहा है. फ्रेंड्स, सेबी ने 2010, आज के 15 साल पहले ही रिव्यू करना, पीयर रिव्यूड फर्म होना जरूरी है, सर्टिफिकेशन और स्टेट्यूटरी ऑडिट, अदरवाइज you will not be entitled to get appointed. C&G 25 marks as I understand from the peer review manual. उन्होंने भी, अगर आपने एप्लीकेशन किया, रिव्यूड फर्म है आपकी, तो देन यू गेट एडवांटेज. पीयर रिव्यू बोर्ड ये फेज 4 अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से आपको करवाना पड़ेगा. और CAQ के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन
उन्होंने भी AQMM ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, इट इज नॉट एग्जैक्टली द पीयर रिव्यू बोर्ड के द्वारा, बट इट इज बाय द क्वालिटी मेंटेनेंस डायरेक्टरेट. CAQ इज a separate and PRB is separate. CAQ is a directorate and PRB is a non-standing committee. Both are together washed and combined so that as a reviewer, you not only carry out the peer review, but also audit quality maturity model, that is the annexer and question answer session and specific requirements as a reviewer you have to do. AQMM के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं. वैसे अभी तक दो वर्सन आ चुके हैं. एक वर्सन जो ऑलरेडी चल रहा था नंबर 1 अप्रैल 23 से, और दूसरा वर्सन इन्होंने 1 अप्रैल 25 से कंपलसरी किया है सर्टेन एंटिटीज के लिए. नंबर 1 जो ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई कर दिया अपनी फर्म में, क्योंकि इसको एप्लीकेशन करने के लिए भी थोड़ी समझदारी की जरूरत है. इसके लिए लिस्टेड एंटिटी जो ऑडिट कर रहे हैं और बैंक अदर देन कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेज आर नॉट कवर्ड. और जैसे ही AQMM की स्कोरिंग पैटर्न है, उसके अंदर 3 सेक्शन है. स्कोरिंग पैटर्न है, रिव्यू प्रैक्टिस यूनिट अपने हिसाब से सेल्फ रिव्यू करती है, और एज ए रिव्यूअर जो आप रिव्यू करते हैं उसके बेसिस पे जजमेंट पे आप उनके पॉइंट्स को रिव्यू करके मार्क्स देते हैं. there is no separate report for that, and that is the annexer, and marking is itself is the final process. और वेबसाइट पे कौन सी स्टेज पे कौन से लेवल पे ये फर्म की सिस्टम एंड प्रोसीजर काम करती है, वो सिर्फ वेबसाइट पे आपको दिखाया जाएगा. आपने देखा होगा रिव्यूअर की पैनल किसी ने देखी है कभी, या पीयर रिव्यू फर्म्स कौन कौन होगी है वो आपने देखी है? तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह लेवल लिखा हुआ है, लेवल ऑफ द फर्म. सो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल. फर्स्ट लेवल का मतलब नॉट नेसेसरी टॉप लेवल, फोर्थ लेवल इज द बेस्ट लेवल. थोड़ा सा ये दोनों चीजें समझ लीजिए, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी और दूंगा. पीर रिव्यू के साथ साथ ही उसी रिव्यूअर को AQMM भी करना होता है. AQMM नंबर 1 वर्सन हैज ऑलरेडी बीन इन एप्लीकेशन. नंबर 2 is from 1st April, but what has happened? Implementation guide has come recently before a month or two for AQMM version 2. So many of the practice unit have already been adapting version number 1. I have called the Institute Peer Review Board, whether you are taking application for version 1 or version 2. I am told that applications still now are taken for version 1, क्योंकि application में version 1. लेकिन now yesterday when I was visiting, I saw both version 1 and version 2. तो अगर पीर रिव्यू जब आप करने जाएंगे तो हो सकता है कि किसी फर्म ने वर्सन 2 एडप्ट कर लिया हो, वो जो अलाउड था पहले भी करना, 1 अप्रैल 2025 के पहले भी दे कैन डू, और वर्सन 1 भी किया होगा. तो दोनों में से जो भी किया है उसको स्कोरिंग आपको रिव्यू करना. फ्रेंड्स, ये है अनाउंसमेंट 22/1/25. अभी मैं ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी पीर रिव्यू बोर्ड पे है. मैं सिंपली इतना बताना चाह रहा हूं कि ये 50 करोड़ की फंडिंग की कुछ एक क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया 4 और मोर पार्टनर्स. आप में से कोई 4 और मोर पार्टनर्स की फर्म है? यस. तो आपको 1 जुलाई 2025 के पहले अपनी फर्म का रिव्यू होना जरूरी है. ये मेक इट एंश्योर. अदरवाइज at the time of acceptance of the any assignment, you would not be able to make sure that you will be able to do audit or not. Now phase 4 again, public sector undertake audit of branches of public sector bank. सभी के पास पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांच के ऑडिट आते हैं, तो इसलिए आपको वक्त मिला है, फटाफट रिव्यू करवाइए. और 3 or more partners before accepting any statutory audit, any. 1 जनवरी 2026. आप ज्यादा समझते हैं, एक FAQ है इसके ऊपर, वो भी आप देख लीजिए. फ्रेंड्स, ये चीजें दिखाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं. ये जो स्लाइड है, ये normally it will be covered in the peer review procedures coming in the afternoon session, but I have taken here because
अल्टीमेटली आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हो कि आपने बहुत बातें बता दी, हम समझ गए क्वालिटी कंट्रोल होता है, सिस्टम प्रोसीजर सब कुछ है, लेकिन करना क्या है एज ए रिव्यूअर मुझे वो बताइए। आप तो मुझे मुद्दे की बात बताइए, कभी कभी हम ऐसा भी आ जाते हैं। तो मैं फटाफट इसको ये पॉइंट को लेके आ गया। ये है हमारी पीयर रिव्यू गाइडलाइंस, जो आपको शायद मैंने पूछा है, बुक अभी कहीं कुरियर के यहाँ रखी हुई है, आपको सबको शायद मिलने वाली है। और एक है पीयर रिव्यू मैनुअल, ये पूरा डायरेक्शन है, इसके अंदर सारी चीजें इसमें दी गई है भगवान की दया से। और ये फ्री ऑफ चार्ज है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और आज आपको मिलेगी भी। आपका 600 रुपये अगर फीस लगा है तो 600 की तो किताबें भी शायद मिल जाए, नॉर्मली दे डिस्ट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, बात उसकी नहीं है, बात यह कि हम कैसे अपनी सोर्स ऑफ नॉलेज को एडप्ट करते हैं। मैंने बहुत बार पढ़ा है इस किताब को, और इसके पहले भी मेरे पास बहुत सारी पीर रिव्यू बोर्ड की किताबें हैं, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार अंडरलाइन करता हूँ, तो जाके आज मैं एक कॉन्फिडेंट रिव्यूअर हूँ। आई हैव रफ एंड टफ एक्सपीरियंस इन द रिव्यू प्रोसेस। आप बोलोगे रफ एंड टफ क्या? बहुत चैलेंजेस है फ्रेंड्स, लेकिन चैलेंजेस को हैंडल करना ही वी हैव लर्न, एंड वी हैव टू लर्न। और अच्छे एक्सपीरियंस भी है और अच्छी नॉलेज भी है, तो आप भी इन किताबों को पढ़िए। हार्डली आई थिंक 30 पेजेस फॉर यू टू स्टडी। आज शाम को जब जाएं तो पढ़ते हुए जाएं, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत टेक्निकल नहीं है। 7 चैप्टर है छोटे छोटे, 3 3 4 5 पेज के। 2 चैप्टर तो इंस्टीट्यूट के हैं, 5 आपके रह गए। 5 को पढ़ लीजिए, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये जो दिया है क्लास नंबर 4, कवरेज ऑफ पीयर रिव्यू, ये पीयर रिव्यू की डेफिनेशन भी दी है, और कौन कौन सी चीज एक्सक्लूजन है हमारे एश्योरेंस फंक्शन में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और समथिंग समथिंग, कुछ 9 या 10 चीजें दी है। ध्यान रखिए, टैक्सेशन रिटर्न को आप रिव्यू में सेलेक्ट मत कर लीजिए। ज्यादातर प्रैक्टिस यूनिट को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी एश्योरेंस चीजों को या चीजों को हमें इंक्लूड करना है। तो वो क्या करते हैं, टैक्सेशन के रिटर्न और कंसल्टेंसी के भी आपको डिटेल दे देते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस है जो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहता, समय नहीं है। नाउ दिस इज नंबर 1 इज टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट एश्योरेंस सर्विसेज, पूरी सच ऐसे 220 अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, पूरी एंगेजमेंट प्रोसेस दी हुई अच्छे ढंग से 11 स्टेप के अंदर। 220 को 20 पेज की 220 पर नफरा ने सबसे ज्यादा अटैक किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे। हमने वो पढ़ी नहीं, हमने वो ध्यान नहीं दिया। EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि यस, बैंकिंग ऑडिट, PIA ऑडिट, लिस्टेड ऑडिट, यू हैव टू अपॉइंट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। फ्रेंड्स, थर्ड है सेल्फ एवेल्यूशन ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। जिस प्रैक्टिस यूनिट ने ये अनेक्सर, ये जो अनेक्सर C या 3 है इसमें, रिव्यू सेल्फ रिव्यू पॉइंट की पूरी 3 सेक्शन में दी हुई है, अगर वो आपके साथ आती है, आपको फॉरवर्ड होती है एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस यूनिट द्वारा, तो देन यू हैव टू रिव्यू, सॉरी, then it is not that assurance only you have to review. Important part is training program for staff, article audit assistant concerned with assurance function and availability of the infrastructure. मैं पहली बार फर्स्ट टाइम जब मैं रिव्यू करने के लिए जाता हूं, तो सबसे पहले चुपचाप यह देखता हूं कि अनुशासन कैसा है, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, बॉस किसको बुला रहा है, किसको बोल रहा है, रिसेप्शन कैसा है, रिसेप्शन पे कोई चीज है ऐसी जो इंस्पायर करे लोगों को। और पहले ही दिन बता देता हूं उनको कि यू ऑर्गेनाइज ए वन मॉक ट्रेनिंग, एक रियल लाइव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करिए आप, कौन सी डेट पर, आई विल बी देयर। ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। आज आप इस सेशन में आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, कल आप भी एक सीखने की प्रवृत्ति हमारी। ट्रेनिंग सेशन के ऊपर भी आपको कमेंट करना है। अभी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ, ट्रेनिंग प्रोग्राम
तो एज ए प्रैक्टिस यूनिट भी अगर आप यहाँ हैं, रिव्यूअर भी हैं, तो अदरवाइज यू विल बी फेलियर एज ए प्रैक्टिस यूनिट। और रिव्यूअर जैसा बोला विशाल भाई ने, कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं कंप्रोमाइज, और कर रहे हैं लोग। फ्रेंड्स, compliance direction and guidelines issued by the council, code of ethics नंबर 1 एंड नंबर 2। कोड ऑफ एथिक्स की किताब को अपने ड्राइंग रूम में रख लो। आप बोलोगे, हमारी वाइफ बोलेगी, बच्चे बोलेंगे कि ये क्या, बट हमारी ब्रेड एंड बटर है फ्रेंड्स। जिस चीज के लिए हम पैदा हुए हैं प्रोफेशन ऑफ सीए में, वो हमारे हार्ट में होनी चाहिए। एक दिन में समझ में नहीं आएगा कोड ऑफ एथिक्स। आपको इंडिपेंडेंसी के ये थ्रेट, वो थ्रेट, 5 थ्रेट आईएफएफ ने दिए, उसने दिए, ये क्या थ्रेट, ये क्या है लीडरशिप। लीडरशिप तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की होती है, यहाँ पे क्या लीडरशिप का काम है। SQC1, ये सब चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती है। इसके लिए आई सजेस्ट यू किताब रखिए, जब मौका मिले 1-2 पेज निकाले एडॉक और पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और नोट्स बना लीजिए एक नोटबुक पर, उसको रिव्यू करते जाइए। ये प्रोसेस है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पहली बार रिव्यूअर बनने जाएंगे और ऑडिट भी बहुत बार हमने किए नहीं होते हैं, तो देन दिस इज द टेक्निक यू हैव टू लर्न। फ्रेंड्स, इन चारों चीजों के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट की, यानी सॉरी रिव्यू रिपोर्ट की टाइप ऑफ रिपोर्ट यू हैव टू इशू हैज टू बी डिजाइंड, और उसके रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होगी, कैसे होगी, ये नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज, आर्टिकल्स का कोई भी तरह का रिकॉर्ड, आर्टिकल्स की स्टिपेंड, आर्टिकल की रजिस्टर, आर्टिकल की डायरी, आर्टिकल के अकाउंट पे चेक से पेमेंट करना, दिस आल्सो यू हैव टू सी इन ओवरऑल। पूरा सिस्टम एंड प्रोसीजर को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके ऑडिट की प्रकृति कैसी है, और आपको पता चल जाएगा कहां कहां यहाँ डेफिशिएंसीज है। तो रिव्यू इज ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड इंटरेक्शन। सिंपल, आपके दिमाग में फ्रेम बैठ जाएगी। फॉर्म नंबर 1 जैसे ही प्रैक्टिस यूनिट 1 फिल करके आपके पास भेजेगी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल में पूरी डिटेल रहेगी, और वो डिटेल आप पढ़ के और समझ के आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सिग्निफिकेंस एंड रेशनल, बिकॉज वी आर नाउ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्लोबल आवर इंस्टीट्यूट, वी आर गोइंग अहेड 4th और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, we are coming out of many developments, prestigious positions। तो हमारी रिव्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। Now there are 3 characters नहीं बोलूंगा, but the personalities, one is peer review board, another is practice unit जिसको रिव्यू कराना है, और थर्ड इज जो रिव्यूअर आज आप यहाँ से बन के कल आप टेस्ट देंगे और परसों आप एप्लीकेशन करेंगे फॉर्म नंबर 3 में, और आप रजिस्टर्ड रिव्यूअर बन जाएंगे। रजिस्टर्ड रिव्यूअर बन जाने के बाद किताबें खोल के मत बैठ जाइए कि सर्टिफिकेट आ गया, अब मेरे रिव्यूअर की इंतजार करता हूँ कब अलॉटमेंट आता है। बिकॉज रिव्यू प्रोसेस इज नॉट फॉर अर्निंग। कोई बहुत पैसा नहीं मिलने वाला है। सामने कौन बैठा है? शेर। आप शेर हो रिव्यू के रूप में पीयू के लिए, तो सामने वाला भी शेर है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, क्लाइंट होता है जिसको हम बोले वो फॉलो करता है, लेकिन यहाँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बड़ी फर्म है, तो यू हैव टू बी क्यूब्ड ऑन दैट ऑल रेस्पेक्ट। फ्रेंड्स, इंक्वायरीज टू द पर्सनल प्लेज ए मेन इंपॉर्टेंट रोल। तो आप लोगों की हैबिट में डालिए कि इंक्वायरी करें। मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म वर्ड आपने सुना होगा, अलर्टनेस और पूछने का, हर बात को जानने का तरीके से जानिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वेश्चनिंग पसंद नहीं आता, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं लोगों को, हमको क्यों कौन क्वेश्चन करेगा। जब मैं रिव्यूअर के लिए जाता हूं तो बड़े सीएज भी होते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन करते तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो देन आंखों से, कानों से और अपने ऑब्जर्वेशन से उनकी सारी प्रकृति को जानना पड़ता है कि सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल गुस्सा मत करना, कहीं पे भी रिव्यूअर बन के जाओ तो बी पेशेंस, बी स्माइलिंग, लेकिन दिल में हर बात समा लेना कि आज के दिन क्या हुआ है, और सबको नोट कर लेना। As I said, I am repeating again, standard on quality control and procedures put into system, audit assurance is covered, infrastructure, human resources, training, as I said, digital competency and overall operations of working, वो AQMM
अगर किसी ने प्रैक्टिस यूनिट ने चाहा है कि मेरा ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल का भी रिव्यू हो, तो वो सारी चीजें वी हैव टू डू दैट. इट इज प्रोएक्टिव परस्यूट टू अपग्रेड एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. एडवांस प्लानिंग. आज आप यहाँ बैठे बैठे और कुछ नहीं तो पेंसिल से ये रिव्यू की किताब अगर आपको मिले तो इसके अंदर AQMM की पूरी अनेक्सर है, 3 सेक्शन है, कुछ क्वेश्चन है. आप चाहिए तो पेंसिल से आप क्विज फोल करते हैं ना, वैसे ही वहां पे आप अपना पेंसिल से मार्क करिए कि मेरी फर्म कहाँ खड़ी है. आपको अपने आप को एहसास हो गया. सेल्फ रियलाइजेशन करिए. फ्रेंड्स, ये पीयर रिव्यू गाइडलाइन है. इसके अंदर ऑब्लिगेशंस है पीयर रिव्यू और पीयर रिव्यू रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट दोनों के प्रोसेस की है. मैंने बोला ना 30 पेज की किताब है, और 30 पेज की किताब को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. दो सेक्शन तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के लिए है. ऑब्लिगेशंस, जैसे ही प्रैक्टिस यूनिट को अप्लाई होता है पीयर रिव्यू इमीडिएटली अप्लाई करें मैंडेट के अनुसार, नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई भी तरह की नॉन कंप्लायंस होगी तो इंस्टीट्यूट की शेड्यूल के अनुसार आप पे एक्शन लिया जाएगा. नंबर 3, ही ड्यूटी बाउंड टू गिव द रिव्यूअर इन हिज पोजीशन एंड कंट्रोल. कोई चीज के लिए ना नहीं बोल सकता आपको, एक्सेप्ट क्लाइंट्स रिकॉर्ड. आप ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो हो सकता है इरिटेट हो जाए, तो लिख के दीजिए. और लिखने के लिए फॉर्म है, क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उनके कंट्रोल में. असिस्टेंस, पूरा असिस्टेंस आपको प्रैक्टिस यूनिट को रिव्यूअर को देने की जिम्मेदारी प्रैक्टिस यूनिट की है. लेकिन रिव्यूअर कहां कहां अपॉइंट नहीं हो सकता, उसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी है. और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप पढ़ेंगे फॉर्म नंबर 2 भी, जो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेप्टेंस है. कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन में जनरली आती है? 2 साल पहले, 2 साल बाद एक तो कोई काम आपको किया होना नहीं चाहिए उस प्रैक्टिस फर्म के द्वारा, और लिया होना नहीं चाहिए. आर्टिकलशिप वगैरह नहीं होनी चाहिए. डिसिप्लिनरी एक्शन कोई आपके ऊपर चल रहा हो वो नहीं होना चाहिए. और कोर्ट के द्वारा मोरल टर्प्यूटेड या इम्प्रिजमेंट वगैरह की जो कंडीशन डाली है, वो फॉर्म नंबर 2 जब आप एक्सेप्ट करते हैं रिव्यूअर के रूप में कि यस आई एम रेडी टू डू रिव्यू, रीड इट केयरफुली, अदरवाइज you will be liable for action as the institute is saying. So as a reviewer, everything is provided here. 3 फॉर्म नंबर 1 जो प्रैक्टिस यूनिट फाइल करती है वो है, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है, और कौन कौन सी क्या क्या गाइडलाइन कैसे चेक की जाती है पीयर रिव्यू मैनुअल में है. इसके अलावा CAQ आप विजिट करिए, बहुत सारी चीजें वहां पे है. ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, बहुत सारे चेकलिस्ट. CAQ ने एक ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन कंप्लायंस के ऊपर बहुत अच्छी एक चेकलिस्ट बनाई, और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन CAQ के क्या क्या है, क्या क्या डेफिसिट. फ्रेंड्स, अल्टीमेटली वी वांट टू मेक world's not only largest body but best body of the world, and you collectively as a reviewer can do it. Can you do it? Great. Clappings for you. फ्रेंड्स, अभी कुछ ऑब्लिगेशंस के अलावा, जैसे कि मैंने बताया टेस्ट होगा कल. आपका कल का मतलब आपके पास मेल आएगा, आप टेस्ट में डिजिटल टेस्ट में अपेयर होंगे, और आपको फॉर्म नंबर 3 के अंदर आपको अप्लाई करना है. और कौन कौन बन सकता है इसके अंदर? 7 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, और 10 साल का एम्प्लॉयमेंट और 3 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं पीयर रिव्यू के लिए, अदरवाइज नो. 3 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट की वैलिडिटी दी जाएगी. TADA जब आप काम करते हैं तो फीस का स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है, क्या फीस मिलेगी, और प्लस प्रोसेस दिए. क्लाइंट्स के रिकॉर्ड आप यानी जेरोक्स या उनके पेपर नहीं ले सकते, लेकिन वी कैन नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट, क्योंकि जब हम रिव्यू करते हैं हर चीज हमें याद नहीं रहती कि ये हमने देखा, और नोट घर जाके भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है. तो यू कैन ओनली टेक द नोट फ्रॉम दैट, बट डोंट टेक एनीवेयर, डोंट पुट योर ग्रीन इंक, एनी इंक. यू नोट डाउन डेट टू 11 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक आप किससे मिले, क्या बात हुई, क्या दिखाया, क्या नहीं किया, सारा आपकी नोट. अगर एक बेस्ट रिव्यूअर आपको बनना है तो फ्रेंड्स, मैं
जब रिव्यू का मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है इंस्टीट्यूट से कि ये आपके लिए आया है, तो उसी वक्त से मेरे दिमाग की मशीनरी चालू हो जाती है। खाते पीते, उठते बैठते, जागते, नाचते, बोलते, पढ़ते, चलते, मेरे दिमाग में वो फर्म और रिव्यू और वो प्रोसेस सारी चलती रहती है, और पूरी चलती है जब तक 6 दिन पूरा उसका रिव्यू का प्रोसेस का नहीं हो जाए। फ्रेंड्स, 18 मंथ्स के लिए आपको कम से कम आपको रिव्यू के डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। 18 मंथ्स तक आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं है तो। इंस्टीट्यूट नहीं, अब तो नाफ्रा शॉर्टली आने वाला है। अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ चुका, अब रिव्यूअर के नंबर है उनका, उनकी लाइन में है जो मैं पढ़ रहा हूं उनके। इसलिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन की एक अलग से सेशन है, वो बताई जाएगी। मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन को एक अलग ढंग से अपनी खुद की लिस्ट बना ली, चेकलिस्ट, एडवांस में रिव्यू आए या नहीं आए। और इस मैनुअल में भी काफी दिया है, मैनुअल में बहुत डिटेल में दिया है। लेकिन डिटेल में क्या होता है, कभी कभी 6 दिन के टाइम में हम पूरा नहीं कर पाते, 6 दिन से एक्सटेंड होता है, लेकिन वी हैव टू डू टाइमली, नहीं तो प्रैक्टिस यूनिट आपको बोलेगी कितने दिन और लगेंगे। फ्रेंड्स, ब्रांच रिव्यू कैन बी डन बाय द सेपरेट रिव्यूअर, ऑल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल ओनली। नाउ AQMM के बारे में विशाल जी ने बताया कि AQMM वर्जन 1 इज ऑन ऑलरेडी इन ऑपरेशन। AQMM 2 ऑलरेडी फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। कुछ एंटिटीज जिन्होंने AQMM वर्जन 2 को ऑलरेडी पहले से ऑप्ट किया होगा 1 अप्रैल 25 के पहले सिस्टम में, तभी तो वो आपको AQMM वर्जन 2 की एप्लीकेशन भर के देंगे, तभी हम रिव्यू करेंगे। लेकिन चूंकि इम्प्लीमेंटेशन गाइड इटसेल्फ हैज कम इन जनवरी और फरवरी, तो many of the firm have already taken 1 number, but 2 have yet to be taken। तो जो फॉर्म AQMM की एनेक्सर आपके पास है वैसे ही आपको काम करना है। 3 सेक्शन है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक फंक्शनल। 600 मार्क्स, 600 स्कोर पॉइंट इसमें भी है, 600 स्कोर पॉइंट AQMM वर्जन 2 में भी है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट ऑपरेशन को और एनलार्ज कर दिया है AQMM 2 में, और 350 प्लस 60 या 70 मार्क्स उसके अंदर अलॉट कर दिए हैं। 600 में से 61% परसेंटेज उसमें से प्रैक्टिस मैनेजमेंट ऑपरेशन के लिए किया है। कुछ चेकलिस्ट 230 मार्क्स की स्कोरिंग पॉइंट्स की अगर प्रैक्टिस यूनिट ने अप्लाई की है तो आपको फटाफट उनको मार्किंग रिव्यू देना है। ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपिटेंसी, अपॉइंटमेंट, टर्नओवर, एंगेजमेंट की कंपिटेंसी, ये सारी चीजें उसमें एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये AQMM वर्जन में प्रैक्टिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक फंक्शनल की जगह डिजिटल कंपिटेंसी आ गया। ओके, आप पढ़ेंगे नहीं जब तक मैं समझा नहीं सकता, और आप समझ नहीं, बेटर आई विल टेल यू, क्योंकि इसका एक सेशन अलग से 2 से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन मैंने बहुत जगह लिया है, और यहाँ पे भी मैंने सजेस्ट किया है कि ये होना चाहिए। अभी AQMM वर्जन 1 में अगर लेवल ऑफ स्कोरिंग 600 में से अप टू 25% आता है तो लेवल 1, और आगे की स्टेज आती है तो लेवल 2, 3, 4 आता है। 4 इज द हाईएस्ट लेवल, इसका मतलब फर्म इज ऑन गुड स्टैंडिंग, और अप टू 25% है, इसका मतलब फर्म इज ऑन पुअर स्टैंडिंग। लेकिन AQMM 2 के अंदर, AQMM 2 में मिनिमम 30% स्कोरिंग जरूरी है इन एवरी सेक्शन। देयर आर आल्सो लेवल 4, देयर आर आल्सो 600 marks, there is a condition that 30% should minimum score in each section, otherwise no level. So you have to that though. Now friends, मेरे पास 15 मिनट का समय है। पीयर रिव्यू क्या नहीं है ये अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने लिखा है इट इज नॉट ऑडिट, एश्योरेंस और सर्टिफिकेशन। डू यू एग्री? यस। इट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। यस। इट इज नॉट इंटरनल ऑडिट। इट इज नॉट जनरेटिंग यूडीआईएन। जिनको पता है यूडीआईएन जनरेट नहीं होता है, यूडीआईएन सिर्फ एश्योरेंस का जनरेट होता है। ये हम रिव्यू कर रहे हैं इसलिए यहाँ का यूडीआईएन जनरेट नहीं होगा। इट इज नॉट ऑब्टेनिंग पेपर्स फ्रॉम क्लाइंट्स। यस, राइट। इट इज नॉट रिव्यू फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। इट्स मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड इज 3 years. It is not a certificate report that all is well but have limitations. इसकी रिपोर्ट जब आप देखेंगे रिव्यू की रिपोर्ट, तो डिस्क्लेमर दिया हुआ है वहां पे कि नॉट एवरीथिंग कैन बी डिटेक्टेड, वी हैव बेस्ड ऑन द सैंपल एंड ओनली क्रॉनिक एंड परवेसिव वी हैव टेकन केयर।
So report itself is not a guarantee that everything is a good as being claimed by many of the firms and the stakeholders also कि peer reviewed है मतलब सब कुछ ठीक होगा, not necessary, but on the basis of the एक जजमेंटल सैंपल के बेसिस पे एक रिव्यू किया हमने कि हमें ये फीलिंग होती है जितने भी नफरा ने आज की डेट में पनिशमेंट दिए हैं सबके सब रिव्यूड थी फर्म्स। आप बोलोगे रिव्यूड फर्म थी, फिर क्यों 10 करोड़ एक फर्म के ऊपर पेनाल्टी, 50 लाख एक इक्यूसीआर पे पेनाल्टी। इक्यूसीआर जो एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है लेकिन जो रिव्यू करता है कि ये ऑडिट बराबर हुआ नहीं हुआ लिस्टेड में, उसके ऊपर 50 लाख पेनाल्टी। फ्रेंड्स आने वाले समय में SQM1 और SQM2 आ रहा है, HQC1 को रिप्लेस करने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ने के लिए आप निहत्ते नहीं हैं। आपके पास सारे टूल्स है इंस्टीट्यूट की तरफ से। CAQ जाइए, पूरा PPT है QMM को कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है। CAQ अगेन टेलिंग यू, सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी डायरेक्टरेट। I have spoken many times to clarify। आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो इमीडिएटली इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी यानी कि जो पर्टिकुलर स्टैंडिंग के सेक्रेटरी है, नॉन स्टैंडिंग या कमेटी या डायरेक्टर की, उनको फोन कॉल करिए, समझिए, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। फ्रेंड्स इंक्वायरीज, इट्स नॉट mere इंक्वायरीज और आल्सो इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन, इट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन, it's not degrading but enhancing upgrading system and procedure, not full review of assurances। सैंपल सिलेक्शन के ऊपर हम रिव्यू करते हैं। इट्स नॉट कैरिड बाय आउटसाइडर बट बाय इंडिविजुअल सीए, पीयर ओनली। एक इंडिविजुअल सीए ही कर सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए ही कर सकता है, उसके साथ वो एक असिस्टेंट प्रैक्टिसिंग सीए को ले सकता है। बोथ आर गाइडेड एंड कवर्ड एंड कंप्लाई करना पड़ेगा ये सब गाइडलाइंस के अनुसार। टू वे कम्युनिकेशन होता है। By this now you must have understand that quality is the hallmark of our profession. Code of ethics, 5 principles I explained. Everywhere apply, whether you are reviewer, whether you are engagement partner, EQCR, normal chartered accountant. Remember उनको कर लीजिए, आपका रिव्यू हो गया। और उसके साथ हमेशा दोस्त समझिए इनको, फ्रेंड समझिए। कोड ऑफ एथिक्स सारी किताबें नहीं ला सकता मैं, जब रिव्यू प्रोसीजर होता है तो सारी किताबें दिखाता हूँ, वजन लेके आता हूँ, तो देखोगे तो समझ में आएगा ना। आम की ठेले वाला भी बोलता है सर थोड़ा खा के देखिए, और उसका माल बिक जाता है। तो भाई और बहनों जिम्मेदारी को थोड़ा समझिए, बहुत फॉर्मल मत बनिए। मैं क्योंकि समय कम है, मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपसे फटाफट गरुड़ा, आई डोंट हैव टू टेल, जो जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है समझ सकते हो आप, बहुत सारी क्वालिटीज है। विष्णु का वाहन भी है, भगवान विष्णु का। नाउ रैपिड फायर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से कोई 2 या 4 लोग आना चाहेंगे यहाँ पे, इधर खड़े होना चाहेंगे और इधर 2 वोमेन्स और 2 मेन। अरे डरिए मत, इतनी देर क्यों लग जाती है यार, बोलते ही फटाफट आ जाना चाहिए। फेस करिए, अच्छे रिव्यूअर बनना है तो फेस करना सीखिए। बहुत बहुत मतलब चैलेंजेज आएंगे आपको रिव्यू में, लेकिन आज ये प्रैक्टिस का टाइम है। यस कम ऑन फास्ट। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है यार, कौन बनेगा करोड़पति में भी तो आप जाते थे, हमारे इंस्टीट्यूट है ये तो। फटाफट आइए, वोमेन एक तरफ और मैन एक तरफ, बहुत सीए होने चाहिए। आ जाइए फटाफट। देखिए आप इधर आ जाइए। देखिए पूरे 60 में से सिर्फ 7 लोग डायनेमिक बनने जा रहे हैं एक अच्छे रिव्यूअर बनने जा रहे हैं। तो पहला सवाल वोमेन सॉरी मेन सीएस से, आप में से सीरियल से बताएंगे सर, उधर देखिए। पीआरबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2020 और 2002। 2 राइट आंसर। सेकंड नंबर, पीआरबी नॉन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ICAI। यस। थर्ड नंबर, पीयर रिव्यू इज वॉलेंटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ PUs। फॉल्स। क्या कंपल्सरी क्या मैंडेटरी है वो मैंने आपको समझाया। नाउ आपके ऊपर लास्ट, पीयर रिव्यू रिपोर्ट नीड नॉट जनरेट UDIN, नॉट नेसेसरी। आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए नहीं बल्कि पीयर रिव्यू के लिए एंटाइटल हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी आप खड़े रहिए, अगर आपको इनको भी सवाल का जवाब नहीं आया तो आपसे पूछा जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ PR।
नहीं, आप ऑडियंस को जब पूछे फोन है फ्रेंड, ये लोग बोला कि यस मुझे चाहिए थोड़ा। आपको मालूम है, सबको आपको मालूम है तो आना था ना फिर इधर। आप तो आए ही नहीं। अच्छा ओके, अभी 10 मिनट का टाइम है, मैं आपको भी बुलाता हूँ। मैडम आप बोले सेकंड, आपने बताया नहीं, पब्लिक ने बता दिया। वापस से, फॉल्ट फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। आप बताएंगे सेकंड। एज ऑफ नाउ पीयर रिव्यू गाइडलाइन 2022 इन ऑपरेशन। अरे थाम्बा भाई। मैडम बताइए। यस, एज पर, यानी कि ये जो मैंने किताब बताई वही चीज अभी ऑपरेशन में, इसके पहले स्टेटमेंट हुआ करता था। और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। रिव्यू कवर्स टेक्निकल प्रोफेशनल बट नॉट एथिकल स्टैंडर्ड। अरे उनको बताने दीजिए, आपका नंबर आ गया। फॉल्स और ट्रू? श्योर, लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड। नाउ द, अभी ध्यान से सुनिए है, ये सीधा आपको ऊपर की हाइट पे लेके जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा रहा, आपने नहीं बताया। आप इधर की तरफ खड़े हो जाइए ऐसे, ताकि फेस सबको दिखे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपने नहीं बताया, आपका नाम क्या? मेरा देसाई। की ऑब्जेक्टिव ऑफ peer review is to identify isolated cases of engagement failures, but not to identify weaknesses that are pervasive and chronic in nature. False? Sure? क्यों false? हाँ, it's not only the engagement failure, but identify weaknesses that are pervasive and chronic, यानी कि बहुत ज्यादा सिस्टम में फैली हुई है। ऐसी डेफिशिएंसीज को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको अपने पीयर रिव्यू रिपोर्ट में एडवाइजरी या क्वालिफिकेशन जिस लेवल की है उस लेवल पे आपको करना है। वेरी गुड। विल लेट यू नो आफ्टर ट्रेनिंग, ये तो नहीं बोला ना आपने? ओके, ऑडियंस से सवाल है। फेज 4 ऑफ मैंडेटरी पीयर रिव्यू अनाउंसमेंट, 3 or more partners firm to get reviewed by 1st January 2026, राइट? सबको बताया इसलिए आप सब बता पा रहे हैं। ओके, आपसे सवाल है सर, वापस फर्स्ट नंबर। इफ रिव्यूइंग फर्म्स लिस्टेड एंटिटीज, if reviewing firms listed entities as a reviewer, you are required to pass additional test though not implemented now as per guideline। आप कोई नहीं बता पाएंगे। अगर कोई बता पाता है तो 50 लाख रुपए। क्योंकि अभी तक नहीं बताया, इसका मतलब आपका टाइम आउट। फोन है फ्रेंड, आप किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर या रीजनल को फोन करना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये किताब पीयर रिव्यू गाइडलाइन नहीं पढ़ी। ये प्रोविजन क्या है? इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन बनाई है कि अगर लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट आपके पास है तो आपको स्पेशल रिव्यूअर, अगर आपको है उसके हैं तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इन एडिशन टू नॉर्मल ट्रेनिंग विच यू आर टेकिंग टुडे। बट इंस्टीट्यूट हैज रिटन हियर but so far not taken any session for training. So as of now, if you get a listed company also in your sample, use general guidelines you have to follow. So कभी कभी ये होता है ना कि यार ये लिखा है इंस्टीट्यूट ने 2 साल में ट्रेनिंग लिया जाएगा, स्पेशली उनको ही दिया जाएगा। आई कॉल टू द इंस्टीट्यूट, ऐसे क्वेश्चन पे हमें इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए कि भाई आपने लिखा है, आपका अभी तक कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ है क्या? हमको कभी कभी पता भी नहीं होता, बहुत बार हो जाता है सेशन और वी बिकम डिसएंटाइटेड। तो आप लोग बैठ सकते हैं। जिन लोगों को चैलेंज फेस करना है अगले 5 मिनट, हाँ जी, सॉरी, हाँ 2 मिनट, फटाफट आ जाए, नहीं तो कोई बात, हाँ आ जाए फटाफट, 2 मिनट है मेरे पास। नॉम नेम टॉप लेवल सीए पर्सनालिटी हु हैज सेड दैट इंस्टीट्यूट इज माय गुरु। नहीं, किसी को पास? पास 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 किसी को नहीं है, मैं बता दूंगा, अकेले में मुझसे मिलिए। आईसीए लोगो डिपिक्ट्स गरुड़ा टेकन फॉर गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण? नो। एनीवे,
ICA motto song starts with dash 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 and ends with how many times Satadwaita you tell me? Wrong, wrong, wrong. अब की बार वापस आ सकते हैं wrong. और कोई बता सकते टाइम मेरे 2 मिनट पूरे हुए 1 मिनट ग्रेस पॉइंट ले रहा हूं लास्ट का क्योंकि आ चुके हैं total score points to be reviewed are 660 in AQMM. 600. Very good. लास्ट पॉइंट हमारे चेयरमैन सर आ गए हैं तो इसलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आप आ सकते हैं सर स्टेज पे बंद करने के लिए there are 3 types of file maintenance suggested in PR manual. There are 3 types of file maintenance suggested in peer review manual. Permanent file number 1, current file number 2. मैंने पूछा ट्रू और फॉल्स बस डायरेक्टर इज नॉन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ICAI. नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई भी CAQ का नाम सर पूरा बता नहीं पाया हमको यहाँ. हमारी ट्रेनिंग सेशन बहुत पावरफुल रहे. मैं बिफोर आई कंक्लूड एक छोटी सी शायरी से एंड करता हूं. और रिव्यू में रुकावटें तो आती ही है क्योंकि आ रही है ना. रिव्यू में रुकावटें तो आती है ये कौन नहीं जानता. फिर भी मंजिल तो वही पाएगा जो कभी हार नहीं मानता. जो कभी हार नहीं मानता. मेरे पास बहुत मटेरियल है बोलने के लिए बट सॉरी कुछ चीजें मैं नहीं बता पाया और आप मुझसे मिलके भी कुछ चीजें पूछ सकते हैं जान सकते हैं. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू टू WRC, थैंक यू टू peer review board and thank you to every chartered accountants.